गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज है 22 अगस्त 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 22 अगस्त 2020 से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 22 अगस्त से जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य। साथ ही आज की वीडियो के अंत में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें कुल 3 प्रश्न हैं। आपको उन सभी 3 प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं, तो आप सभी 3 प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल की वीडियो का सवाल। कल के वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि हाल ही में किस बैंक ने स्वतंत्र क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हाल ही में फेडरल बैंक ने स्वतंत्र क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। साथ ही मैंने आपको फेडरल बैंक से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे कि फेडरल बैंक की स्थापना हुई थी 1931 में केरल के कोच्चि शहर में। तब इसका नाम रखा गया था त्रावणकोर फेडरल बैंक। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि फेडरल बैंक की स्थापना हुई थी 1931 में, इसका नाम रखा गया था त्रावणकोर फेडरल बैंक, और 1949 में इसका नाम बदलकर फेडरल बैंक रख दिया गया था। तो आपको याद रखना है फेडरल बैंक की स्थापना हुई 1931 में त्रावणकोर फेडरल बैंक के नाम से, और 1949 में इसका नाम फेडरल बैंक रखा गया था, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है श्याम श्रीनिवासन। तो आपको फेडरल बैंक से जुड़े ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। साथ ही बात करें 22 अगस्त से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो 22 अगस्त से जुड़ा पहला महत्वपूर्ण तथ्य है कि 22 अगस्त 1921 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। वही 22 अगस्त 1639 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की स्थापना की। तब चेन्नई को मद्रास के नाम से जाना जाता था। तो आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 22 अगस्त 1639 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चेन्नई की स्थापना की गई थी। साथ ही मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर सन 1600 में, और ये स्थापना हुई थी इंग्लैंड में। ठीक है दोस्तों, यानी कि इंग्लैंड में 31 दिसंबर सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और इसने यहाँ पर 1608 में गुजरात के सूरत में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री लगाई। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, तो सूरत में लगाई थी, अस्थायी फैक्ट्री थी सन 1608 में। तो आपको 22 अगस्त से जुड़े ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस देश ने भारतीय शिक्षकों एवं छात्रों के लिए अपनी सीमाएं खोल दी है। यानी कि हाल ही में किस देश ने भारतीय शिक्षकों एवं छात्रों को अपने देश में आने की अनुमति दी है। तो हाल ही में फ्रांस ने भारतीय शिक्षकों एवं छात्रों के लिए अपनी सीमाएं खोल दी है। तो आपको याद रखना है कि यह अनुमति दी गई है फ्रांस देश ने। साथ ही भारत फ्रांस के साथ राफेल विमान की डील करता है। तो आपको याद रखना है कि भारत हमेशा ही राफेल विमान खरीदता है फ्रांस से। अब बात हुई है फ्रांस की, तो हम जान लेते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। वर्तमान में राष्ट्रपति हैं एमानुएल मैक्रोन, और फ्रांस की मुद्रा है यूरो। फ्रांस जो कि यूरोप में एक छोटा सा देश है। तो आपको फ्रांस से जुड़े ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की सूची जारी की गई है, जिसमें पहले स्थान पर तो रहा है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। इंदौर लगातार चौथी बार स्वच्छता सर्वेक्षण की सूची में पहले स्थान पर रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि लगातार चौथी बार कौन सा शहर स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की सूची में पहले स्थान पर रहा है, तो वो है इंदौर। साथ ही दूसरे स्थान पर है सूरत, और तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र का नवी मुंबई। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं। पहले स्थान पर है इंदौर, दूसरे पर है सूरत, और तीसरे पर है नवी मुंबई। साथ ही आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस साल 12वें स्थान पर है। साथ ही यह उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में से सबसे ऊपर स्थान पर है। वही अगर बात करें तो इस सूची में सबसे निचले स्थान पर है बिहार की राजधानी पटना, यानी कि स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे निचले स्थान पर रही है पटना। ठीक है दोस्तों, अब बात करें क्वेश्चन की, तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में भारत की राजधानी दिल्ली ने पहला स्थान प्राप्त किया है। यानी कि देश में जितनी भी राजधानियां हैं उसमें दिल्ली सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में दिल्ली सबसे ऊपर वाले स्थान पर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मानसरोवर झील के निकट मिसाइल तैनात करने के लिए निर्माण कार्य शुरू किया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और चीन के मध्य अभी सीमा विवाद चल रहे हैं, जिस कारण चीन ने
मानसरोवर झील के निकट मिसाइल तैनात करने के लिए निर्माण कार्य शुरू किया है? जैसा कि आप जानते हैं मानसरोवर झील चीन के एक राज्य तिब्बत में स्थित है, यानी कि चीन का अधिकार है तिब्बत पर और तिब्बत में स्थित है मानसरोवर झील। साथ ही आपको पता है कि मानसरोवर झील से ही सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, यानी कि ये दोनों नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील से। तो आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किस झील के निकट है? तो आपको याद रखना है मानसरोवर झील के निकट है सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम। और हाल ही में चीन ने इसी झील के निकट मिसाइल तैनात करने के लिए निर्माण कार्य शुरू किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पुरस्कार समारोह को वर्चुअल तरीके से करवाया जाएगा? तो जैसा कि आप जानते हैं कि 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष भारत में, हमारे देश में 29 अगस्त के दिन राष्ट्रीय खेल पुरस्कार आयोजित करवाए जाते हैं और इस बार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वर्चुअल तरीके से करवाए जाएंगे। तो आपको याद रखना है, इस वर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 29 अगस्त को वर्चुअल तरीके से करवाए जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मनाया जाता है, साथ ही राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत के महान हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था 29 अगस्त सन 1905 में। तो आपको याद रखना है, मेजर ध्यानचंद जी के जन्म के अवसर पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह आयोजित करवाया जाता है। साथ ही मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज, जिसे कि पहले इलाहाबाद कहा जाता था, तो इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को और उनके जन्म के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह आयोजित करवाया जाता है। तो ये थे 22 अगस्त से जुड़े करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टेस्ट। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? आपके पास है 4 ऑप्शन, आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में मिशन होप किस देश ने लॉन्च किया है? ये क्वेश्चन करंट अफेयर से है और ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, तो इसका आंसर आप बताइए। हाल ही में मिशन होप किस देश ने लॉन्च किया है? और इस देश ने यह मिशन होप लॉन्च किया है जापान की मदद से। तो साथ ही आज की वीडियो का सवाल है, सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने किस एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है? तो ये क्वेश्चन कल के वीडियो से रिलेटेड है, इसके बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने किस एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थे आज की वीडियो से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य और टेस्ट वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।